जी, वेरी गुड इवनिंग। मैं अप क्लोज एंड पर्सनल विद श्याम बाबू से आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नक़ाद, क्रिटिक्स, फ़िल्म क्रिटिक्स जनाब श्याम बाबू तशरीफ़ रखते हैं और उनसे हम बात करेंगे हमारे बॉर्डर पार बनी एक फ़िल्म पठान के हवाले से। श्याम बाबू, वेरी वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच आगा साहब। अच्छा, आपसे पूछना ये है कि ये एक तो नाम पठान, फिर इसका बिज़नेस करना, इसका कामयाब होना और एक उसका जो कंट्रोवर्शियल गाना है, उस पे सर ज़रा बात करें। आगा साहब, ये जो फ़िल्म पठान है इसके हवाले से बहुत सारे जो पहले जब ये इसकी प्रमोशनल जो शुरू हुए थे सिलसिला, तो ये कंट्रोवर्शियल फ़िल्म जो है वो बन गई थी। और जो हिंदुइज़्म है और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इसको बहुत अपोज़ किया इस फ़िल्म को। और जब ये रिलीज़ हुई और जब इसने वर्ल्ड वाइड बिज़नेस किया, तो अब ये तकरीबन 650 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस अब तक ये कर चुकी है। और गो के जो है 2022 वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें मेन स्ट्रीम सिनेमा की बहुत सारी फ़िल्में फ्लॉप हो गई थी। और वहाँ पे जो फ़िल्म्स जो थीं, आरआरआर और इसके अलावा 2 फ़िल्में और थीं, जिसमें भूल भुलैया जो है वो मेन स्ट्रीम इंडियन फ़िल्में थीं। तो तमिल सिनेमा जो था वो उनको डोमिनेट कर रहा था। तो 3 में जो है वो एक ब्रेक थ्रू मिला है इंडियन सिनेमा को थ्रू पठान। अच्छा, श्याम बाबू ये बताएं कि ये इसकी कास्ट और ज़रा म्यूज़िक पे बात करें। देखिए अपना आगा साहब, इट्स अ हाईली कमर्शियल फ़िल्म। और जो यशराज फ़िल्म है, यश चोपड़ा साहब जो उसके फाउंडर थे यशराज फ़िल्म के, उन्होंने हमेशा रोमांटिक फ़िल्में बनाई हैं। क्योंकि ज़माना बदल गया, अहद बदल गया, तो उनकी जो फ़िल्में थीं, जिस तरह वो रोमांटिसिज़्म के ऊपर फ़िल्में बनाते थे, अब उनके जो ब्रांड्स बन गए हैं फ़िल्में, जैसे धूम है, वार है और इसके अलावा एक था टाइगर है, और ये एक चौथा ब्रांड है जो पठान के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। और अगर आप ये देखें कि इसकी जो फ़िल्म का जब ये शुरू होता है तो टाइटल पे उन्होंने यश राज यूनिवर्स स्पाई के नाम से एक इदारा शुरू किया है। तो बेसिकली ये है कि ये मार्वल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने फॉलो फॉलो किया है। दुनिया में जितनी फ़िल्में बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी जो फ़िल्में हैं, वो सुपर हीरोज़ से मुतासिर होके बनाई जा रही हैं। जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है, और मार्वल जो इदारा है, उसने तमाम जो सुपर हीरोज़ हैं, उनके ऊपर काम किया है। और यही चीज़ जो है उन्होंने एस्टेब्लिश की है। जिस तरह उनका ब्रांड टाइगर है और धूम है, वार है यश राज का, जो वो फ़िल्में हैं, जो आला टेक्नोलॉजी के ऊपर बनती हैं और फैंटेसी फ़िल्में हैं, जो आईमैक्स टेक्नोलॉजी पे बनी हुई फ़िल्में हैं। तो ये फ़िल्म जो है, इसको भी उन्होंने इसी तरह लॉन्च किया है। और जो सबसे बुनियादी बात है आगा साहब, इस फ़िल्म में जो शाहरुख खान की ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। शाहरुख खान जो थे, वो एक रोमांटिक हीरो थे, और आप देखें कि उनकी कंसेक्टिव फ्लॉप फ़िल्में आई हैं और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने फ़िल्में करके फ्लॉप हुई फ़िल्में उनकी। इस फ़िल्म में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है और एक एक्शन पैक्ड हीरो के तौर पे वो सामने आए हैं, और उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कमाल है। जो उन्होंने फाइट सीक्वेंस किए हैं, और जस्ट लाइक आप ये देखेंगे कि जिस तरह टॉम क्रूज़ मिशन इम्पॉसिबल में अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करता है इस एज में, शाहरुख खान ने भी ट्रांसफ़ॉर्म किया है। जी, श्याम बाबू, एक सवाल है कि अगर जॉनरा वाइज़ देखा जाए तो क्या इसे हम एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म भी कह सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान? अगर साहब, इट्स अ टोटल कमर्शियल फ़िल्म, और कमर्शियल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत उस वे में की जाती हैं जो आम आदमी या सेंटिमेंट्स पे की जाए। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि यश राज जो इदारा है उसने कभी कंट्रोवर्शियल फ़िल्म बनाई नहीं है। लेकिन मैं इस फ़िल्म के हवाले से आदित्य चोपड़ा साहब को मैं एड्रेस करूँगा कि उनके जो फ़ादर थे यश चोपड़ा, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को फ़िल्म बेस बनाया है, और कभी भी मज़हब को, कभी भी सेक्ट को, कभी भी किसी चीज़ को, पॉलिटिक्स को उन्होंने डिस्कस नहीं किया। और आप वीर ज़ारा को देखें, जो यश चोपड़ा साहब की एक लाजवाब फ़िल्म है, वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन उन्होंने उसमें मोहब्बत को बहुत ग्लोरीफाई किया है। तो आई थिंक कि ये बहुत जो है यश राज फ़िल्म की बैनर्स के नीचे जितनी फ़िल्में बनी हैं, उसमें ये सबसे मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कंटेंट वाइज़ जो है, ये कुछ थोड़ी-सी अजीब फ़िल्म है, जिसमें बहुत ही चीप किस्म का, मैं तो कहूँगा कि ये मटेरियल जो है इस वक़्त इस एज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को कलेक्टिविटी की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है और पीस की ज़रूरत है। जो यश चोपड़ा साहब ने फ़िल्म के थ्रू पूरी दुनिया में पीस के का मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया, तो आदित्य साहब को मैं ये कहूँगा, आदित्य चोपड़ा साहब को, कि आप भी इस बात को फ़ॉलो करें और मोहब्बत के ही प्रचार को आगे रखें, क्योंकि यही आपकी डायनेस्टी है, यही आपकी लेगेसी है। सच अ लवली टॉक, सच अ लवली टॉक। और इस पे आप ये देखें, मैसेज हम ये दे रहे हैं कि हम यहाँ बॉर्डर
पार बैठ के भी उनकी फ़िल्म को एप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज़ वी आर फ़िल्म लवर्स। और इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आगा सुहेल को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच श्याम बाबू। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।